यूटेराइन फाइब्रोइड से मुराद है बच्चादानी में रसोली का पाया जाना। क्या ये प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है? क्या इससे प्रेगनेंसी होने के चांस कम हो जाते हैं? क्या इसके साइज का, इसकी लोकेशन का क्या इफेक्ट है? क्या इससे मिसकैरेज, हमल ज़ाया होने के चांस ज़्यादा होते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर माहम शौकत और उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स इतना कॉमन हो रहा है, इससे क्या हमारी प्रेगनेंसी पर इफेक्ट आ रहा है? क्यों इससे मिसकैरेजेस का रेट ज़्यादा है? यूट्राइन फाइब्रॉइड बेसिकली क्या होता है? हमारे यूट्रस के टिश्यूज का आउट ग्रोइंग है, एक जो एक्स्ट्रा टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है हमारे यूट्रस के टिश्यूज के अंदर। अब इसकी क्या कॉज है? इसकी कोई एक स्पेसिफिक कॉज हम नहीं डिफाइन कर पाए अभी तक कि इसमें क्या एक ऐसी स्पेसिफिक वजह है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, आपके इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स और आपकी एक अनहेल्दी डाइट, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ये डिजीज़ कॉमन पाई जाती है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट साइजेस होते हैं, जो हम देखते हैं कि कुछ फाइब्रॉइड्स बहुत ही छोटे साइज के 1 to 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होते हैं, जो बहुत ही छोटे एक स्मॉल पी के साइज के होते हैं, मटर के दाने के बराबर, जिसका नॉर्मल रूटीन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आपकी पीरियड्स भी नॉर्मल चलते रहते हैं, आपको कोई पेन और कोई और सिम्टम्स नहीं आते। और बहुत बड़े साइज के भी 10 सेंटीमीटर से अबव के साइज के भी फाइब्रॉइड्स देखे गए हैं, जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अब इसमें फाइब्रॉइड्स में के साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी लोकेशन है कि फाइब्रॉइड्स किस लोकेशन पर पाए जा रहे हैं, किस कौन सी लोकेशन है जिसकी वजह से आपके मिसकैरेजेस ज्यादा हो रहे हैं या प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो इसमें हम उसकी लोकेशन देखेंगे। कुछ फाइब्रॉइड्स सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो कि आपके यूट्रस की इनर साइड पर लोकेटेड होते हैं। ये ज्यादातर ये इवन छोटे साइज के भी हों तो ये आपकी प्रेगनेंसी को बहुत इफेक्ट कर सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर साइड पे, आपकी इनर लाइनिंग पे, जहां पे आपके एम्ब्रियो या फर्टिलाइज जाइगोट में इम्प्लांट होना होता है, उस पॉइंट पर अगर ये कहीं लोकेटेड है तो वो आपकी नॉर्मल फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करेगा, वो इम्प्लांट नहीं होने देगा, आपके मिसकैरेज और प्रेगनेंसी लॉस के चांस ज्यादा होंगे। अगर वहां पे छोटे साइज का भी अगर फाइब्रॉइड है तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। और कुछ फाइब्रॉइड्स आपके आउटर साइड पर सब सीरोजल होते हैं, आउटसाइड द यूट्रस होते हैं, वो इवन बड़े साइज के भी हों तो कई बार वो कोई ऐसा सिम्टम नहीं आपकी डेली रूटीन में कॉज करते, कोई ऐसा सिम्टम नहीं आता, आपकी डेली एक्टिविटी इन उससे डिस्टर्ब होती हो, तो हम उसे थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही रहने देते हैं। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो पेडंकुलेटेड होते हैं, मींस लटके हुए होते हैं, या वो बाहर की साइड पर हो या अंदर की साइड पर, इस टाइप के भी हमारे पास फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास रसोलियां हैं उसमें देखा जाएगा कि उसका साइज क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। अब इसका डायग्नोसिस भी हमने निकालना होता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे हम बना, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को फाइब्रॉइड्स है, क्या सिम्टम्स उसको आ रहे हैं। हमने सिम्टम से देखना, एक पेशेंट हमारे पास आया, हम देखेंगे उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, 2 पीरियड्स के दरमियान उसको जो है वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, या उसको अपने पीरियड्स में पेन बहुत ज्यादा हो रही है, या उसको इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो रही है। इसके अलावा अगर उसको अपने पेल्विक एरिया में प्रेशर फील होता है या उसको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होती है, अगर फाइब्रॉइड इतने बड़े साइज का है कि वो आपके जो है वो रेक्टल एरिया पर प्रेशर डाल रहा है, तो ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जब पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आएगा तो आप डायग्नोस अपना बनाने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे उस पेशेंट का, देखेंगे कि फाइब्रॉइड है किस साइड पर है, हम उसका देखने के लिए ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा, जो हम सुपरफिशियली एब्डोमेन से ऊपर पेट के हिस्से में करते हैं, या टीवीएस करके भी, ट्रांस वेजाइनली भी हम अल्ट्रासाउंड करके फाइब्रॉइड्स देखेंगे क्या फाइब्रॉइड्स का साइज है। इससे भी हमें मेजॉरिटी हमें फाइब्रॉइड्स के बारे में पता चल जाता है। और फिर कुछ कॉम्प्लेक्स से प्रोसीजर्स हैं, अगर हम हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी से भी फाइब्रॉइड्स को देखना चाहें तो वो भी हमारे पास और तरीके भी हैं जिससे हम ये सारी चीजें देख सकते हैं।
और कुछ बेसिक टेस्ट सीबीसी, क्योंकि पेशेंट को अगर इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट कहीं अनीमिक ना हो जाए, कहीं पेल ना हो जाए, उसके लिए हमने उनकी एचबी भी देखनी है। उसके अलावा पीटीए पीटीटी कुछ टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड की कुछ डिजीजेस देखते हैं कि ब्लड की कोई ऐसी डिजीजेस तो नहीं पेशेंट को हो रही, ब्लड थिन तो नहीं हो रहा, ये सारे कुछ बेसिक और टेस्ट। लेकिन मेन फाइब्रॉइड्स को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड पे ही काफी हद तक डायग्नोस बन जाता है। इन फाइब्रॉइड्स को हम किस तरह से खत्म करें कि ये हमारी फर्टिलिटी को जो है वो इफेक्ट ना करे। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई है कि हम देखेंगे कि फाइब्रॉइड का साइज क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। अगर तो आउटसाइड द यूट्रस कहीं सब सिरोजा में है तो वो बड़े साइज का भी है, और अगर कोई सिम्टम्स नहीं आपको शो कर रहा और आपकी प्रेगनेंसी को नहीं इफेक्ट कर रहा तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना। लेकिन अगर वो ही सब म्यूकोजल है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो हम उसका साइज देखेंगे, उसकी अगर कुछ मेडिसिन से उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि ये रिड्यूस हो जाए अपने साइज में। ठीक है, अब हमारे पास फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट के वेज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट है। कुछ पेशेंट्स के तो इतना देखा गया है कि उनके फाइब्रॉइड्स इतने इनलार्ज होते हैं कि उनके एब्डोमेन जो होता है, उनका पेट जो होता है वो इतना फूला होता है, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी से उसको ट्रीट करते हैं। ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके फाइब्रॉइड की क्या टाइप है, क्या साइज है, उसका क्या लोकेशन है और आपकी क्या वो सिम्टम्स कॉज कर रहा है, जिसको ट्रीट करने के लिए हमें उसे रिमूव करना है या मेडिसिन से या सर्जरी से, या अगर वो आपके हमल होने में एक रुकावट पैदा कर रहा है तो क्या हमने उसको सिर्फ मेडिसिन से ही ट्रीट करना है कि क्या उसके लिए हमें सर्जरी की भी जरूरत है कि हम उसे रिमूव करें तो वो आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ कर दे। कई पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि यूट्रस में जहां पे फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड का साइज इतना बड़ा होता है कि वो जो आपकी यूट्रस के से ओवरी तक ट्यूब्स जा रही होती हैं वो उन पे प्रेशर डाल के उनको ब्लॉक कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में हमने उन फाइब्रॉइड्स को निकालना होता है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए वो ट्यूब्स का पैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा हो जाए। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह मैं और रिलेटेड वीडियोस में जरूर बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।